राधे राधे दोस्तों। सोचिए, एक ऐसा राजा जिसके एक इशारे पर सेनाएं झुक जाती थीं, जिसकी तिजोरी सोने से लबालब भरी थी। आज वही राजा अपनी सारी दौलत एक बूढ़ी औरत के चरणों में फेंक कर बिलक बिलक कर रो रहा है। आखिर क्यों? क्योंकि आज उस राजा की तलवार, उसका साम्राज्य और उसका अहंकार सब हार चुका था एक ऐसी बीमारी के सामने जिसने उसके इकलौते वारिस को मौत की दहलीज पर ला खड़ा किया था। क्या एक मिट्टी के कलश का जल उस राजकुमार को बचा पाएगा जिसे दुनिया के बड़े बड़े वैद्य नहीं बचा सके? आज सनातन विजडम पर हम साक्षी बनेंगे उस चमत्कार के जिसने विज्ञान और अहंकार दोनों को घुटनों पर ला दिया। ये 19 मिनट की यात्रा आपके महादेव पर विश्वास को 100 गुना बढ़ा देगी। तो चलिए श्रद्धा के साथ शुरू करते हैं आज की पावन कथा। प्रेम से बोलिए राधे राधे। सैकड़ों वर्ष पहले की बात है। एक अत्यंत समृद्ध नगर हुआ करता था जिसका नाम था शिवपुरी। जैसा इसका नाम था वैसा ही यहाँ का वातावरण पवित्र एवं शिवमय। यहाँ के शासक थे महाराज वीरभद्र। वीरभद्र एक शक्तिशाली योद्धा थे जिनके पराक्रम की गाथाएं दूर दूर तक फैली थीं। उनके राज में प्रजा सुखी थी, भंडार भरे थे। लेकिन कहते हैं ना कि जब सफलता सिर चढ़कर बोलने लगे तो अहंकार का जन्म होता है। वीरभद्र को लगने लगा कि ये सब उनकी भुजाओं का बल है। वे दरबार में अक्सर कहते, कैसा भगवान, जो कुछ है वो मेरी तलवार का परिणाम है। धीरे धीरे वे भक्ति को निर्बलों का सहारा मानकर उसका मजाक उड़ाने लगे। एक बार प्रचंड गर्मी के दिन थे। महाराज अपने सैनिकों के साथ भ्रमण पर निकले थे। तभी मार्ग में उन्हें एक वृद्ध महिला दिखी, गंगा माता। वे बहुत निर्धन थी, पर हाथ में जल का एक छोटा कलश लिए शिव मंदिर की ओर जा रही थी। राजा ने अपना घोड़ा रोका और हंसते हुए कहा, बुढ़िया माँ, इस जानलेवा धूप में ये क्या पाखंड है? तेरे शिव ने तुझे एक ढंग का घर तक नहीं दिया और तू उन्हें जल चढ़ाने चली है। यह पत्थर की पूजा छोड़ और महला, मैं तुझे अन्न दूंगा। गंगा माता शांत रहीं और मुस्कुराकर बोली, महाराज, आपकी रोटी पेट भरेगी, पर महादेव का नाम मेरी आत्मा तृप्त करता है। याद रखिएगा, जब आपका बल साथ छोड़ देगा तब उनका नाम ही सहारा बनेगा। राजा जोर से हंसे और धूल उड़ाते हुए निकल गए। कैलाश पर बैठे महादेव ने देखा कि अब राजा के अहंकार का घड़ा भर चुका है। अचानक शिवपुरी का भाग्य बदलने लगा। आकाश से वर्षा गायब हो गई, कुएं सूख गए, लहलहाते खेत बंजर हो गए। राजा ने सारा खजाना खोल दिया, पर प्यासी धरती सोना नहीं खाती थी। अभी ये संकट थमा भी नहीं था कि राजा के महल पर सबसे बड़ा आघात हुआ। उनकी प्रिय महारानी और इकलौता राजकुमार एक ऐसी बीमारी की चपेट में आ गए जिसका कोई इलाज नहीं था। राजा के बड़े बड़े वैद्य और हकीम हार गए। राजकुमार की सांसें उखड़ने लगीं। आधी रात को राजा महल की छत पर खड़ा था। चारों तरफ सन्नाटा था। तभी उसे गंगा माता के शब्द याद आए, जब सब साथ छोड़ देंगे तब महादेव काम आएंगे। राजा का अहंकार तिनके की तरह बिखर गया। वो समझ गया कि वो कितना छोटा और तुच्छ है। बिना किसी को बताए राजा ने अपने राजसी वस्त्र त्यागे और नंगे पांव फटे हाल मंदिर की ओर दौड़ पड़ा। उसे अब सिर्फ एक ही उम्मीद दिख रही थी, महादेव। जब राजा मंदिर पहुंचा तो वहां गंगा माता ध्यान में लीन थीं। राजा उनके चरणों में गिर पड़ा और फूट फूट कर रोने लगा, माँ, मुझे क्षमा कर दो, मेरा सब कुछ व्यर्थ हो गया। मेरे बेटे की जान बचा लो माँ। गंगा माता ने करुणा से कहा, राजन, मैं तो एक तुच्छ भक्त हूँ, देने वाले वो भोलेनाथ हैं। आज सोमवार है, उनका पावन दिन। सच्चे मन से उनका व्रत रखिए और उनसे अपनी भूल की क्षमा मांगिए। राजा ने उसी पल जल का संकल्प लिया और पूरी रात ओम नमः शिवाय का जाप किया। शाम होते होते चमत्कार हुआ। महल से संदेश आया कि राजकुमार ने आंखें खोल दी हैं और महारानी का बुखार उतर गया है। उसी रात आकाश से मूसलाधार वर्षा हुई। प्रजा झूम उठी, बंजर धरती फिर से हरी होने लगी। राजा की आंखों से बहते आंसू अब अहंकार के नहीं बल्कि कृतज्ञता और प्रेम के थे। महादेव ने न केवल उसका परिवार बचाया बल्कि उसके सोए हुए भाग्य और आत्मा को भी जगा दिया। दोस्तों, राजा वीरभद्र का जीवन सोमवार के इस पावन व्रत ने बदल दिया। आइए जानते हैं इसकी सही विधि। सोमवार के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें और सफेद वस्त्र धारण करें। सफेद रंग चंद्रमा और शांति का प्रतीक है। शिवलिंग पर पंचामृत यानी दूध, दही, घी, शहद और शक्कर से अभिषेक करें। महादेव को बेलपत्र अत्यंत प्रिय है, इसलिए उन्हें बिना कटा फटा बेलपत्र और अक्षत जरूर चढ़ाएं। इस दिन एक समय सात्विक भोजन करें और संभव हो तो नमक का त्याग करें। सबसे जरूरी है और नमः शिवाय का निरंतर जाप और व्रत की कथा सुनना, जिसके बिना ये पूजा पूर्ण नहीं मानी जाती। राजा वीरभद्र अब अहंकारी शासक नहीं बल्कि एक परम शिव भक्त और प्रजापालक बन चुके थे। उन्होंने गंगा माता को अपना गुरु माना और पूरे राज्य में महादेव की महिमा का प्रचार किया।
दोस्तों, ये कथा हमें सिखाती है कि हम चाहे कितने भी बड़े क्यों ना हो जाएं, उस विधाता के आगे हम हमेशा छोटे ही रहेंगे। सोमवार का व्रत आपकी हर मनोकामना पूर्ण करने की शक्ति रखता है, बशर्ते आपका भाव सच्चा हो। उम्मीद है सनातन विजडम की यह प्रस्तुति आपके जीवन में प्रकाश लाएगी। कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। चैनल को सब्सक्राइब करें और महादेव की कृपा पाते रहें। मिल्क में